नमस्ते साथियों और प्यारे बच्चों, आर्या की पाठशाला में आप सबका स्वागत करती हूँ। और बात करते हैं, आज चूँकि हिंदी दिवस की पूर्व संध्या है 13 सितंबर और जो अगला दिवस है 14 सितंबर। तो हमारे देश में हिंदी दिवस के रूप में ये मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस क्यों मनाया जाने लगा, इसके विषय में संभवतः आप सबको बताया जा चुका होगा या बताया जाता होगा। हिंदी दिवस क्यों मनाया गया? हिंदी दिवस जो आधिकारिक तौर पे हमारे देश पे 14 सितंबर 1949 को लागू किया गया, जिसको कि आधिकारिक तौर पर जो राजभाषा के रूप में 1950 में माना गया और उसको सम्मान देना शुरू किया। उन्होंने सब हमारे देश में लोगों ने उसको राजभाषा के रूप में मानना शुरू किया। इससे पहले कि हम आपको ये कथा सुनाएं कि जो है ये हमारा हिंदी दिवस मनाने का प्रचलन क्यों बढ़ा। हिंदी दिवस मनाने का प्रचलन जो है इसलिए भी चला क्योंकि लोगों के मन से हिंदी के प्रति जो प्रेम था, जो प्रेम भाव था, वो ख़त्म होता जा रहा था। इसलिए हमारे देश में हिंदी के प्रति लोगों को लोगों को जोड़ना, हिंदी से जोड़ करके रखना, अपने भारत की जो मातृभाषा है हिंदी, उससे जोड़े रखने का काम जो था उसको करना ज़रूरी था। इसलिए जो है इसको जो है बढ़ावा दिया जाने लगा और हिंदी दिवस के रूप में ये हमारे जो है देश में ये मनाया जाने लगा। चूँकि 14 सितंबर को इसीलिए इसको राष्ट्रीय जो है दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया। तो उसको हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस तो इससे पहले हम लोग मना चुके हैं। और अब ये हिंदी दिवस मनाने के पीछे का रीज़न हम आपको अभी बताने जा रहे हैं कि जैसा कि हम जानते हैं, हमारे जो भारत देश में हमारी जो सनातनी प्रथा है, जो हमारी सनातनी परंपराएं थी, वो सब देवनागरी भाषा पे थी, संस्कृत में थी। और जब धीरे धीरे इसको लोग पढ़ने लगे और जब लोगों को समझ में कम आया, संस्कृत भाषा से थोड़ा सा लोग कम जो है समझ पाते थे, संस्कृत भाषा को लोग कम समझ पाते थे, तो इसको तत्कालीन जो विद्वान थे उन्होंने इसको जो है प्राकृत भाषा, जो उस समय तत्कालीन जो भाषा चल रही थी, जो तत्कालीन बोली थी, उसमें इसको अपभ्रंश के रूप में इसको जो है हिंदी में इसका सरल अनुवाद करना शुरू किया। तो ये हिंदी सरल अनुवाद के रूप में ये हमारे सामने आई। इसके बाद जो समय बीतता गया, जैसे जैसे समय बीतता गया और आक्रांताओं ने हमारे भारत पर आक्रमण करना शुरू किया, जैसे मुगल आए हमारे भारत पर, उन्होंने हमारे देश पर आक्रमण किया और उन्होंने कई सैकड़ों वर्षों तक उन्होंने हम पर राज्य किया। तो वे चूँकि अफगानी थे और विभिन्न मुगल थे और विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए थे, तो उनकी जो भाषा थी वो फारसी थी। तो फारसी जो है हमारे देश पे उन्होंने लागू कर दी और फारसी मानना हमारी मजबूरी हो गई। और जो कि अभी भी आप देखिए कि कानूनी जो है भाषा है वो अभी भी संभवतः फारसी उर्दू भाषा का वहाँ पर प्रयोग होता है। उसके बाद जब आए तो हमारे देश में अंग्रेज़ों ने राज्य करना शुरू किया। अंग्रेज़ों ने भी 100 से अधिक वर्ष तक राज्य किया। तो अंग्रेज़ों ने जो है अपने सुविधानुसार अपने जो है क्रियाकलापों के लिए अंग्रेजी भाषा जो है प्रचलन में की। तो तब से अंग्रेजी भाषा जो है प्रचलन में चल रही है। और देखा जाए तो हमारी जो विभिन्न किताबें थी, विभिन्न पुस्तकें थी, विभिन्न जो है उपनिषद थे और जो भी वेद थे, उनमें से उन्होंने जो स्टडी करके जो भी उन्होंने कुछ संकलन बनाए, जिनको कि उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया। और अनुवाद करने के बाद वो किताबें हमारे पास वापस आने लगी और ये हुआ कि ये सरल भाषा में आपको पढ़ाया जा सकता है। क्योंकि उस समय क्या है, थोड़ा थोड़ा लोग और विकसित हो गए थे और चाटुकार टाइप के जो लोग थे उन्होंने अंग्रेजी भाषा को अपना लिया और वो ये सोचते थे कि हम अगर अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे, अंग्रेजी भाषा के प्रति अपना आकर्षण दिखाएंगे, तो लोगों में हमारी पहचान बहुत अच्छी होगी और मैं या हम जो भी हैं
वो अंग्रेज़ों के बड़े नज़दीक हो जाएंगे और हम उनकी जो है बहुत ही नज़दीकी लोगों में गिने जाने लगेंगे। इस तरीके के जो चाटुकार थे जिन्होंने अंग्रेज़ी को बहुत बढ़ावा दिया, और आज भी हम जो देखें तो अंग्रेजी जो है विषय एज इसको अगर कोई किसी विषय की तरीके से देखा जाए तो विषय कहीं से ख़राब नहीं है, भाषा कहीं से ख़राब नहीं है। भाषा को छोड़ा जाना, मैं ये नहीं कहती कि आप हिंदी अपनाएं तो अंग्रेजी छोड़ दें या जो भी छोड़ दें, आप हिंदी को पूरा मान सम्मान दें, क्योंकि आप भारतीय हैं और भारत की जो भाषा मातृभाषा है वो हिंदी है। हिंदी को पूरा मान मिलना चाहिए। आज भी हम ये देखते हैं कि अंग्रेजी के प्रति जो आकर्षण है वो कहीं से कम नहीं हुआ है, बल्कि और बढ़ता जा रहा है। जो आज की नई पीढ़ी है वो तो बिल्कुल भी सोचना ही नहीं चाहती हिंदी के विषय में। वो ये सोचती है कि जो हमारे पीछे वाले लोग हैं, हमारी जो पिछली जनरेशन है वो हिंदी में बोलती है तो वो बैकवर्ड है, वो पिछड़े जो है, हम पिछड़ी संत उसमें आ जाते हैं, जो उनकी उसमें संगति में आ ही नहीं पाते, फिट नहीं बैठते। तो ये जो सोच है लोगों के अंदर, ये जो सोच आ गई है, इस सोच को कम करना पड़ेगा, इस सोच को ख़त्म करना पड़ेगा। भाषा को किसी का शत्रु मत बनाइए। आप अपनी भाषा, दोनों भाषाओं को अपना अपना मान सम्मान प्रॉपर तरीके से दीजिए। हिंदी भाषा अपनी जगह है और अंग्रेजी भाषा अपनी जगह है। आप देखें, हम देखते हैं विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न राज्यों में अलग अलग संस्थाएं जो हैं, हो सकता है लोग ये भी कह सकते हैं कि जो भी राज्य हैं वो अपना हिंदीतर जो क्षेत्र हैं वो हिंदी पर काम कर रहे हैं, तो उनका अपना रुचि है, उनकी अपनी जो है, उनका कुछ उनका हित छुपा हुआ होगा। तो हो सकता है उनका हित छुपा हुआ हो, लेकिन उनका हित ये है कि वो हिंदी तरभाषी जो क्षेत्र हैं, जो भी क्षेत्र हैं, असम से आप देख लीजिए, मणिपुर में देख लीजिए, मेघालय देख लीजिए, और इधर आप नागालैंड चले जाइए, और ये आपका आ जाइए बिहार वगैरह में। तो बिहार में तो इनकी अपनी बोली है और जो भी है हिंदी यहाँ पर बोली जाती है। लेकिन जो ऊपर हम चलते हैं तो बंगाली छोड़ दे, तो यहाँ के जितने लोग हैं जो हिंदी तरभाषी हैं, ये हिंदी को प्रमोट कर रहे हैं, हिंदी के लिए ये काम कर रहे हैं, इनकी संस्थाएं बनी हुई हैं, हिंदी पर काम कर रहे हैं। नीचे हम अगर साउथ की तरफ चलें, दक्षिण में चलें, तो दक्षिण में भी हम देखते हैं कि बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो जुड़ करके हिंदी पर काम कर रही हैं, जो अपनी भाषा के प्रति समर्पित हैं, अपनी मातृभाषा के प्रति समर्पित हैं। तो मेरा उन सभी बच्चों से ये कहना है, युवाओं से ये कहना है कि आप हिंदी को बिल्कुल ना भूलें। भाषा कोई भी आप सीखें, कोई भी पढ़ें, पर हिंदी को बिल्कुल मत भूलें। ना हिंदी को बोलने में आप अपने आप को अपमानित महसूस करें। हिंदी एक आपकी माँ की तरह ही है। जिस प्रकार से आपकी माँ जो जननी है, यदि आप अपनी जननी के साथ चलने में हिचकते हैं तो आप हिंदी बोलने में भी हिचकते हैं। तो कोशिश ये करिए कि हिंदी को भी अपनी माँ के जैसा सम्मान दीजिए। तो वो हिंदी जो कि हमारे भारत की, हमारे राष्ट्र की भाषा है। हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री जी हैं, आप ये देख रहे होंगे कि वो हिंदी को लेकर के कितने सजग हैं। हमेशा उनका भाषण हिंदी में ही होता है। अभी G20 समिट आपने देखी होगी, उसमें भी उन्होंने हिंदी में अपने संभाषण जो भी दिए, जहाँ पर अंग्रेजी में देना रहा होगा उन्होंने दिया होगा, परंतु हिंदी को उन्होंने जो प्रमोट किया है वो ज़रूर से काबिल तारीफ़ है। और ज़रूर सदियों तक लोग इसको याद रखेंगे। और ये नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि आप हिंदी को अपनाएं, हिंदी को भूलें नहीं, अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी को भी अपने साथ रखें। हिंदी के साथ आगे कदम बढ़ाएं, कदम से कदम बढ़ाएं। इससे ज़्यादा हिंदी दिवस के ऊपर आपकी कोई और जो है उसका हिंदी दिवस आप मनाएं या ना बनाएं, हर दिन हिंदी दिवस मनाइए। आप हिंदी को इस तरीके से प्रमोट करके, हिंदी को सम्मान दे करके आप हिंदी दिवस मना सकते हैं। तो आप हर दिन हिंदी दिवस मनाइए, कोई एक विशेष दिन हिंदी दिवस नहीं होता है। आप हिंदी को सम्मान मान देते हुए जय हिंदी, जय हिंद।